नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर, एक मनोचिकित्सक हूँ। कितनी बार ये हुआ है कि आपके दादा-दादी या नाना-नानी या घर के बुज़ुर्ग जो हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। चाबी कहाँ रखी भूल जाते हैं, खाना खाया या नहीं खाया बार-बार बोलते हैं आपने खाना ही नहीं दिया। सिंपल सी चीज़ें भूल जाते हैं कि कल आप उनसे मिल के आए थे या नहीं। वो जो रिश्तेदार आए थे वो कौन थे? और अक्सर हम इस भूलने की बीमारी को इग्नोर करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी। बट सिर्फ ये याददाश्त की बीमारी नहीं है। डिमेंशिया में भूलना एक मेन सिम्टम है, बट भूलने के साथ-साथ व्यवहार में भी परिवर्तन आता है कि इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उदास रहने लगता है, अकेला रहने लगता है, एंग्ज़ायटी रहती है। इसके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दिक्कत आने लगती है कि वो अपना खाना ढंग से नहीं खा पाता, नहाना-धोना ढंग से नहीं कर पाता, चल-फिर ढंग से नहीं पाता। इसके साथ-साथ डिमेंशिया जो ऐसा बीमारी है कि अगर कारण पता हो तो कुछ जो रिवर्सिबल डिमेंशिया होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है या इवन रिवर्स भी किया जा सकता है। बट बहुत सारे जो डिमेंशिया होते हैं, जो इरिवर्सिबल होते हैं, उनका प्रोग्रेशन होना ही होना है। अब अब ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रोग्रेशन को रोक सकती हैं, इनके व्यवहार को कंट्रोल कर सकती हैं, याददाश्त को भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम रहते ट्रीटमेंट। अक्सर जो मरीज़ हमारे पास आते हैं डिमेंशिया के ट्रीटमेंट के लिए, उनको पता ही 4-5 साल बाद पता लगता है, जब ये याददाश्त की तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है, व्यवहार की तकलीफ़ काफ़ी बढ़ जाती है, तब जाके उनको लगता है कि नहीं जी इनको दिखाना चाहिए। सो अगर आपको भूलने की तकलीफ़ आ रही है, आपकी एज 40-50 से ऊपर जा रही है, साथ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह बीमारी है, तो कहीं न कहीं ये डिमेंशिया के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। अब डिमेंशिया में जो भूलने की चीज़ है वो सबसे पहले हाल-फिलहाल की मेमोरी जाती है। 1 दिन पहले क्या हुआ, 1 घंटे पहले क्या हुआ, फिर 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, बीच वाला मेमोरी जाता है, फिर बिल्कुल लास्ट में रिमोट मेमोरी जाता है, जो 10 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था। अब जो केयर गिविंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनको लगता है कि भैया इनको पुरानी-पुरानी चीज़ें तो याद हैं और आज की चीज़ याद नहीं आ रही। मतलब ये दिमाग तो ठीक है, ये कहीं न कहीं जानबूझ के कर रहे हैं। और ख़ासकर जब हम ओल्ड एज में पहुँचते हैं, तो उनका उनका जो केयरिंग होता है, वो काफ़ी डिमांडिंग होता है और उसके कारण कहीं न कहीं उनका नेग्लेक्ट भी कई बार हमारे सोसाइटी में बहुत सारे कारणों से कॉमन होता है। तो अगर डिमेंशिया की बीमारी आपके प्रियजनों में किसी को लग रहा है कि है या आपको संदेह है कि है, तो अगर उनका आप समय पे इलाज करवाते हैं, तो बहुत हद तक उनको एक सम्मानजनक ज़िंदगी देने में आप हेल्प कर सकते हैं। अब ये तो आया कि ये डिमेंशिया की बीमारी 40-50 या 60 या ओल्ड एज में भी होता है, लेकिन आज की डेट में कई बार हमारे जो यंग लोग हैं, 30 साल के हैं, 20 साल के हैं, वो भी याददाश्त की बीमारी के साथ आते हैं कि हमको याद नहीं रहता, हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो हो सकता है उनको जो आजकल के खान-पान के बहुत सारा दिक्कत है, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, नशा काफ़ी फैला हुआ है, तो उसके साथ भी भूलने की बीमारी कॉमन है। अब वो डिमेंशिया है या किसी और कारण से भूलने की बीमारी है, वो तो पता करने या एनालाइज़ करने पे पता लगेगा। लेकिन उनको भी एटलीस्ट याददाश्त के लिए स्क्रीन करवाना चाहिए और नियरेस्ट जो आपके न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हैं, वो कहीं न कहीं आपको डिफरेंट टाइप के स्केल्स आते हैं, स्क्रीनिंग टूल्स बोलते हैं, जिसके बेसिस पे आपको स्क्रीन कर सकते हैं कि आपको याददाश्त की ही बीमारी है या सूडो डिमेंशिया जो बोलते हैं, कई बार डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में होता है कि वो उनको याददाश्त की कमी नहीं होती, बट भूल जाते हैं, बट वो कंसंट्रेशन का इश्यू होता है कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती, ध्यान देते हैं तो याद आ जाता है। तो यंग जो लोग हैं स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि भूलने लगे हैं। बट कई बार ये भूलने की बीमारी एंग्ज़ायटी की बीमारी का लक्षण होता है, कई बार ये भूलने की बीमारी स्ट्रेस का लक्षण होता है, कई बार ये भूलने की बीमारी डिप्रेशन का लक्षण होता है। तो हम डिमेंशिया को जो समझे हैं, वो मेनली ओल्ड एज का बीमारी है। यंग एज में रेयरली होता है, बट
अपवाद में हो भी सकता है। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण हैं, आपके प्रियजनों को इस तरह के लक्षण हैं, तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और एक नॉर्मल लाइफ के गिफ्ट जो आप अपने प्रियजनों को दे सकते हैं, वो शायद टाइमली ट्रीटमेंट के साथ दे सकते हैं। धन्यवाद।